इसे रख कर सो जाना, यह परी सपनों में आकर खजाना देगी। जी हाँ मित्रों, आज का यह उपाय बहुत ही अद्भुत उपाय है। अगर इस उपाय को सही विधि से कर लेते हैं तो यह परी आपके सपने में आएगी और कोई मंत्र, उपाय या खजाना देगी, जिससे सुबह होते ही आप मालामाल हो जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भूत भावन भगवान की असीम कृपा आप पर बरसती होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जीवन में चल रही हर समस्याओं या बाधाओं को दूर करने के लिए सरल से सरल उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या अवश्य होता है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो या बुरी शक्तियों के कारण परेशानियां हों। आजकल अधिकांश लोग बुरी शक्तियों के कारण ही परेशान रहते हैं, क्योंकि बुरी शक्तियां अदृश्य होते हुए भी इंसान के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं और कई बार यही शक्तियां उसकी परेशानियों का कारण बनती हैं। मित्रों, प्राचीन काल से ही यह विश्वास किया जाता रहा है कि नकारात्मक ऊर्जाएं, दुष्ट आत्माएं, शापित शक्तियां और काले जादू का प्रभाव इंसान की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जब कोई व्यक्ति लगातार दुर्भाग्य, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, बीमारियों और पारिवारिक कलह का सामना करता है तो यह माना जाता है कि उसके जीवन में किसी बुरी शक्ति का प्रभाव होता है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, हर काम बिगड़ जाता है और घर में बिना कारण झगड़े होने लगते हैं। यह सब बुरी शक्तियों के प्रभाव के संकेत माने जाते हैं। ऐसी मान्यताएं भी प्रचलित हैं कि किसी पर किसी दुष्ट आत्मा का साया पड़ जाए तो वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है और वह स्वयं को असहाय महसूस करता है। कई बार लोग बताते हैं कि वे रात में अजीब सपने देखते हैं, अचानक डरकर जाग जाते हैं या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करते हैं, जो उनके जीवन में डर और अस्थिरता भर देती है। कुछ विशेष स्थानों जैसे सुनसान इलाकों, श्मशान, पुराने घरों या परित्यक्त भवनों में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक महसूस किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति वहां अधिक समय बिताता है तो उसे इन बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब वे किसी टोने टोटके या काले जादू का शिकार हो जाते हैं तो उनका शरीर कमजोर होने लगता है, वे निरंतर बीमार रहने लगते हैं और डॉक्टरों की दवाएं भी उन पर असर नहीं करती। ऐसी स्थिति में लोग तांत्रिक, साधु संत या आध्यात्मिक उपायों की ओर रुख करते हैं, जो विभिन्न पूजा पाठ, हवन, मंत्र शक्ति और यंत्रों के माध्यम से बुरी शक्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कई धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं, तो व्यक्ति को नकारात्मक विचार अधिक आने लगते हैं, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह अपने जीवन से निराश हो जाता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति की अचानक आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, व्यापार ठप हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और हर तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, तो इसके पीछे किसी बुरी शक्ति का प्रभाव माना जाता है। कई बार नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता रहता है, जिसे दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी दैविक शक्ति की आराधना करता है, सकारात्मक ऊर्जा को अपनाता है और अच्छे कर्म करता है, तो वह इन बुरी शक्तियों से बच सकता है। इसके अतिरिक्त योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
कुल मिलाकर बुरी शक्तियों का प्रभाव इंसान के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, लेकिन दृढ़ विश्वास, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता के सहारे इस अंधकार से बाहर निकला जा सकता है। तो हम इस वीडियो में एक दैविक शक्ति को प्रसन्न करके और इन सभी समस्याओं से मुक्त होने का उपाय बताने जा रहे हैं। इस शक्ति को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो इन बुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त होने के साथ साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस उपाय के बारे में अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करे पूरा देखें। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि परी एक दिव्य और रहस्यमयी शक्ति मानी जाती है, जिसे अनेक संस्कृतियों में सौंदर्य, करुणा और चमत्कारी सहायता प्रदान करने वाली अदृश्य शक्ति के रूप में देखा गया है। प्राचीन काल से ही यह विश्वास किया जाता रहा है कि परी अपने साधकों के सपनों में आकर उनका मार्गदर्शन करती है, उनकी समस्याओं को दूर करने में सहायता करती है और उनके जीवन में समृद्धि तथा सुख शांति लाने में मदद करती है। विशेष रूप से जो व्यक्ति सच्चे मन से परियों की साधना करते हैं, वे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अनेक कथाओं और लोक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि परी रात के समय स्वप्न में आकर अपने साधकों को आवश्यक निर्देश देती है, जिससे वे अपने जीवन की कठिनाइयों से उबर सकते हैं। कई बार परी अपने साधकों को कोई विशेष मंत्र, साधना विधि या कोई गुप्त ज्ञान प्रदान करती है, जिससे उनका आर्थिक संकट दूर हो सकता है और उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य तथा सफलता का मार्ग खुल सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि परी स्वप्न में कोई दिव्य वस्तु प्रदान करती है, जो अगले दिन उनके जागने पर वास्तविक रूप में प्रकट होती है, जिससे उनकी गरीबी समाप्त हो जाती है। कई स्थानों पर परी साधना से जुड़े विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जिनमें श्रद्धालु रात के समय किसी शांत और पवित्र स्थान पर ध्यान साधना करते हैं, ताकि वे परियों से संपर्क स्थापित कर सकें। यह भी कहा जाता है कि परी केवल उन्हीं साधकों की सहायता करती है जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है। लोभ और स्वार्थ से भरे हुए लोग इस दिव्य कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। परी की सहायता से संबंधित अनेक अद्भुत घटनाएं सुनी और पढ़ी जाती हैं, जहां निर्धन व्यक्तियों को सपने में परी के दर्शन हुए और इसके पश्चात उनके जीवन में अचानक बदलाव आ गया, जिससे वे गरीबी से मुक्त होकर एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगे। परी की कृपा से व्यापार में वृद्धि, खोई हुई वस्तु की प्राप्ति, संकट से मुक्ति और जीवन में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने जैसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। कुछ साधकों का यह भी मानना है कि परी सपनों के माध्यम से किसी दैवीय खजाने या गुप्त धन का संकेत देती है, जिसे प्राप्त करने पर व्यक्ति का आर्थिक जीवन सुधर जाता है। परी साधना और उनके स्वप्न दर्शन की इस मान्यता ने अनेक लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया है और वे इस अद्भुत शक्ति को अपने जीवन में अनुभव भी किए हैं। परी के अस्तित्व को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां और आस्था का प्रभाव साधकों के विश्वास को और भी दृढ़ करता है और परी की कृपा प्राप्त कर पाता है। तो मित्रों, यदि आप भी ऐसे परेशानियों से घिरे हुए हैं और इस परी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, योग साधना नहीं कर सकते, तो जो उपाय आज हम लेकर आए हैं, इस उपाय को करके और इस परी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को हमारे सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने में कोई डर या भय वाली बात नहीं है।
इस उपाय में जो हम बता रहे हैं उन्हें अपने साथ में रख करके और आपको सिर्फ सोना है। यह परी आपके सपनों के माध्यम से आपकी हर परेशानियां, हर समस्याओं को दूर कर देगी, साथ में आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण करेगी। मित्रों, इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप यह तो जानते ही हैं कि किसी भी शक्ति को या परी को प्रसन्न करने की जो उपाय होते हैं उन्हें करने से पहले साधक को बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको इन बातों के अलावा कुछ और नियम है, उनका पालन करना भी जरूरी है। जैसे इस उपाय को शुक्रवार की रात्रि में करना है तो सोने से पहले आपको स्नान ध्यान करके सफेद वस्त्र धारण करना है और थोड़ा सा मधुरस का सेवन करना है। और जब आप सोने जाएं, तो आपको 3 चीज अपने साथ में रखना है जिनके मदद से आप परी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ लें। यदि एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देखकर भी इस उपाय के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। समझने के बाद ही इस उपाय को करें, क्योंकि इस उपाय को करने का जो विधि है, जो नियम है, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर इस उपाय के नियमों के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है कि इस उपाय से आपको कोई चमत्कारिक फायदा ना मिले। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो इस उपाय को करने का विधि है, नियम है, उसके बारे में आप अच्छे से समझ लें, ताकि आपको निराश ना होना पड़े, बल्कि आपको शीघ्र ही सफलता मिले। तो आप इस उपाय को किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, और जिस भी शुक्रवार को इस उपाय को करना हो तो जो हम बता रहे हैं उन चीजों को सूर्य ढलने से पहले ही इकट्ठा कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको सूखा हुआ जो तुलसी का पौधा हो, उस पौधे से थोड़ा सा जड़ निकाल लेना है और साथ में एक चमेली के पुष्प और एक मोर पंख लेना है। तो इन तीनों सामग्रियों को एक सफेद कपड़े में रख करके अपने पूजा घर में या जिस रूम में आप सोते हैं वहीं पर एक दीपक जला लेना है और उस दीपक के सामने में इन तीनों सामग्रियों को रख करके परी से प्रार्थना करना है कि हे देवी, हे परी, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। कृपा करके और मेरी इस उपाय को सफल करें, मुझे सपने में आकर दर्शन दें और मेरा मार्गदर्शन करें। इतना कह करके जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 21 बार आपको उच्चारण करना है। जी हाँ मित्रों, अच्छे से समझ लें। इस मंत्र को सिर्फ 21 बार पढ़ करके और उस कपड़े को अच्छे से मोड़ लें। और जब आप सोने जाएं, तो सोने से पहले अपने शरीर में और अपने बिस्तर पर थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर लें। इसके बाद इन तीनों सामग्रियों को अपने तकिया के नीचे रख करके और सो जाना है। देखिएगा मित्रों, जैसे ही आपको नींद लगेगी, यह परी आपके सपनों में प्रकट होगी और आपको कुछ ऐसे रास्ता बताएगी जिस रास्ते पर चलकर आप बहुत जल्दी ही सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। या तो कुछ ऐसा वरदान देगी जैसे नोटों से भरा हुआ थैला दे सकती है या गड़ा हुआ धन बता सकती है। मतलब वह जो भी बताएगी या देगी, सुबह उठते ही वह सब सच्चाई होगी, वह रियल में आपके सामने होगा। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को करके जरूर आजमाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, इस उपाय को करने के बाद बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके और इस उपाय को करके वह भी अपने समस्याओं से मुक्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें।
तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।